अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और लोगों को बहुत ज़्यादा इससे डराया जाता है, बल्कि एस्ट्रोलॉजर की और कमाई का सबसे बड़ा धंधा इस योग साढ़ सती और ढैया से। आज इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हमने वीडियो बनाई कि सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट जो है अपने अपने घरों में हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैसेज जो है वो सारस्वती और ढैया क्या है, सारस्वती क्या है और ढैया क्या है। आज इसके ऊपर बात करते हैं तफसील के साथ। लेकिन बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। सारस्वती वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये टर्म्स यूज होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही सारस्वती और ढैया को यूज किया जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये संस्कृत जुबान का वर्ड्स नहीं है, ये हिंदी का वर्ड्स है सारस्वती। बहुत बाद में जैसे बहुत बेशुमार योग, मंगलेक योग, कालसर्प योग बाद में बने, इसी तरह सारस्वती की जो है टर्म्स जो है बाद में यूज हुई। इसका असर है, नो डाउट, इसका असर से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये असल है क्या चीज़ इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बहुत बड़ी जरिया है कमाई का सारस्वती और ढैया। आज इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। सारस्वती को समझने के लिए पहले तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि 12 जोडिक्स होते हैं। 12 जोडिक को अगर आप 6 में डिवाइड करें तो फिर आपको समझ में आएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देव ग्रुप और दानव ग्रुप कहा जाता है। अब ये हिंदी टोटली ये हिंदी के वर्ड्स और संस्कृत के वर्ड्स हैं, आप उसको ए ग्रुप या बी ग्रुप समझ लें। सारस्वती से ज़्यादा लोग वो डराते हैं जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जिन्हें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की और किसी टर्म या किसी कुलिया का नहीं पता, बस एक वर्ड सारस्वती और ढैया पकड़ लिए और उससे आवाम को खूब जान निकालते हैं। आज मुझे भी पड़ेंगी गालियाँ नजूमियों से, एस्ट्रोलॉजर से। चले खैर है, मुझे तो पहले भी गालियाँ पड़ती हैं, आज फिर सही। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले सारस्वती को तो मानते हैं कि ये सारस्वती लगी, और बाकी अगर उनसे किसी पूछा जाए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की और दूसरी भी जो है कंडीशंस हैं, तो उनके बारे में वो बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पता ही नहीं। लेकिन सारस्वती एक बार ढूंढ लिया कि अगर सैटर्न जो है मून से अगर आपके 12वें घर में है तो यहाँ से आपकी सारस्वती शुरू हो जाती है, और मून से ही चौथे घर में और 8वें घर में अगर सैटर्न बैठा हुआ है तो आपको ढैया लग जाता है। इतना तो सिर्फ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजरों को पता है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता। बस आवाम को डराने के लिए, जनाजा निकालने के लिए उनका कि बस अब सारस्वती लग गई, आपका तो हो गया बेड़ा गर्क, अब आप हो जाएंगे तो बा फला स्टोन पहन लो, फला चीज ले लो तो आपको सांस आ जाएगी, वरना तो आपके सांस भी बंद हो गए। अब सारस्वती क्या है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी बेशुमार कमाई का धंधा था, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर जिन्हें सिर्फ ये सारस्वती और एक मंगलेक योग का भी बड़ा उन्हें पता चल गया है, इसके ऊपर डरा के रखते हैं। अगर उनसे डेप्थ में पूछा जाए कि मंगलेक योग और सारस्वती क्या है, उनको नहीं पता होगा। अब दो ग्रुप कर लें आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हमेशा 7, 9 स्टार हैं, ये भी दो ग्रुप किए जाते हैं, और जोडिक के भी दो ग्रुप किए जाते हैं। एक को देव कहा जाता है और एक को दानव कहा जाता है। आप उसे ए और बी ग्रुप बना सकते हैं, जैसे बुर्ज हमल और कैंसर, ल्यू, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस और पाइसिस, ये ए ग्रुप कह लें। टॉरस, जमनाई, विर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, इसे आप बी ग्रुप कह लें। सैटर्न इनका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, ज़ोहल जो है इनका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। हमल, कैंसर, ल्यू, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो और पाइसिस,
ये इनका मेलिफिक माना जाता है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न से ही ढैया और सारस्वती देखी जाती है। लेकिन इसमें भी स्कॉर्पियो और एरिस वालों को सैटर्न ने बहुत अच्छे घर मिले हुए हैं। बुरशामल वालों को 10वां और 11वां घर यानी केंद्र और 11वां घर लाभ का घर मिला हुआ है। बुरशामल वालों को भी सैटर्न को बहुत खूबसूरत घर मिले हैं। स्कॉर्पियो में एक तीसरा और एक चौथा घर यानी केंद्र यानी मरकज का घर मिला हुआ है। अब ये बुर्ज ए वालों को भी 2 घरों में बहुत अच्छा मिला हुआ है। ज्यादा ये तंग करते हैं बुर्ज असद, कैंसर, सैजिटेरियस और पाइसेस वालों के लिए। लेकिन अगर इनके भी चार्ट में सैटर्न की कंडीशन अच्छी है तो सारस्वती ढैया कुछ भी नहीं कहता। बेसिकली चार्ट को पढ़ना होता है कि चार्ट में आपकी सैटर्न की कंडीशंस क्या है। जब आपको सारस्वती या ढैया लगा होता है उम्र, उस वक्त आपकी दिशा बुरी चल रही है। दिशा कहते हैं कि इस वक्त आपके कौन से स्टार सियारे का या कौन से सियारे का या स्टार्स का आप पर वक्त चल रहा है। जैसे अगर मरकरी का चल रहा है, जोहर का चल रहा है, जुपिटर का चल रहा है, अगर वो भी खराब है, दिशा यानी कि आपकी जिस स्टार का टाइम चल रहा है वो भी खराब है, तो फिर आपको सारस्वती या ढैया के असरात नजर आते हैं। जो बी ग्रुप है, टॉरस, जमनाई, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, इनका तो दोस्त का घर है। टॉरस का 9वें और 10वें का मालिक है। अगर जायचे में टॉरस के सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है तो उसको सारस्वती क्या कहेगी। आप फर्ज कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस और एक्वेरियस को सारस्वती लगने वाली है। सैजिटेरियस की आखिरी सारस्वती और स्कॉर्पियो की सारस्वती खत्म होगी जब 20 जनवरी को यहां से ये निकल जाएगा। तो कैप्रिकॉर्न वालों को भी दूसरी सारस्वती शुरू हो जाएगी और सैजिटेरियस के आखिरी उतरती हुई सारस्वती शुरू हो जाएगी। अब सैजिटेरियस के सैटर्न अपने घर में होगा, यानी कि खाना माल का मालिक खाना माल के घर में होगा। अब यहां पे तो सैजिटेरियस वालों को सारस्वती तो बना देगी, क्योंकि खाना माल का मालिक खाना माल में बैठा हुआ है, तो यहां पे तो धन योग बन गया। अब ये सारस्वती बहुत पीक के ऊपर लेके जाएगी। फाइनेंशियली मैटर्स, बोलने का असर, पैसों का पावर, फैमिली का सुख, ये तो सैजिटेरियस वालों की तो सुनेगी। और खाना माल का मालिक खाना माल में बैठा और 2.5 साल के लिए बैठेगा, ये तो बहुत बड़ा योग कारक हो जाएगा। अब कैप्रिकॉर्न का 2 घर 5 साल यानी उसने अपने घर में रहना है। तो जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों का सबसे बड़ा बेनिफिक स्टार है, सबसे फायदा देने वाला स्टार है, कारक है, और वो सारस्वती में तो ये कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वाले तो बन जाएंगे। लेकिन हमारे जो सारस्वती और ढैया को बेचते हैं उन्होंने तो जनाजा निकाल देने का, आपका जान निकाल देंगे आपकी। आपको तो सारस्वती लग गई है, आपको तो ढैया लग गया। 90 में से 80% जिनको ढैया या सारस्वती लगी होती है, बेसिकली सारस्वती और ढैया असर नहीं कर रहा होता, वो दिशा खराब चल रही होती है, वो स्टार का टाइम आपका सही नहीं होता। उसने आपको उनको पता ही नहीं है कि इस पर कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सी दिशा चल रही है, उन्होंने बस सारस्वती और ढैया को पकड़ लिया। हाँ, अगर लियो वालों के, कैंसर वालों के, पाइसेस वालों के, सैजिटेरियस के सैटर्न अगर छठे का भी मालिक है, 7वें घर का भी मालिक है। अगर सैटर्न 7वें घर में बैठा हुआ है, 7वां घर तो किसी भी कुंडली का सबसे बड़ा योग शक्ति मानी जाती है, यानी कि उसकी ताकत, उसकी पावर 7वां घर होता है। और सैटर्न वहां बैठा होगा वो तो रोचक योग लगा देगा। अब ये है, यहां पे सैटर्न अपने घर में बैठा हो तो ये तो बहुत बड़ा योग बन जाएगा। और अगर वो छठे घर में बैठता है, छठे घर का सबसे बड़ा कारक है सैटर्न लियो वालों के लिए, तो बहुत सा कैंसर वालों के लिए वो बैठा हुआ है 7वें घर में। और अगर वो एक्वेरियस में आता है कैंसर वालों के और लियो वालों के 7वें में, तो 7वें घर में जब वो आएगा तो वो तो योग बना देगा, तो बहुत जबरदस्त शाशा योग बन जाएगा यहाँ पे। सॉरी, मैं पहले रुचक क्या किया, तो शाशा योग बन जाएगा। और जब वो 8वें घर में आएगा तो वहां पे तो वो पीत राजयोग बन जाएगा, और वो पीत राजयोग में तो पैसा मिलता है। अब हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो डराते हैं कि आपको ढैया लग गया, सारस्वती लग गया, पहले आपको देखना पड़ेगा वो कौन से ग्रुप में लगा हुआ है और सैटर्न के जायचे में कंडीशंस क्या है।
और आप पर इस वक्त कौन से स्टार की दिशा चल रही है। अगर आपकी दिशा अच्छी चल रही है तो सैटर्न चाहे बुरा क्यों ना बैठा हो, जो स्टार की दिशा चल रही है वही स्टार कुंडली में एक्टिव होते हैं। सैटर्न बेशक बुरा बैठा हो लेकिन दिशा अच्छे स्टार्स की चल रही हो, तो आपका तो फर्ज कर रहे हैं बुर्ज हमल वाले हैं और सैटर्न स्कॉर्पियो एरीज वालों के 8वें घर में बैठा हुआ है और जुपिटर की दिशा चल रही है और जुपिटर बहुत अच्छा है, वीनस भी बहुत अच्छा है, सन भी बहुत अच्छा है, तो उसको क्या ढैया या सारस्वती कहेगी। पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप में लगी है, सैटर्न की कंडीशंस क्या है। अब ये आपका काम है कि आप जो आपको सारस्वती से डराते हैं आप पहले उनसे पूछे कि आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सारस्वती तो होती नहीं है। जब अब उन्होंने ले ली है क्योंकि कमाई का धंधा है बहुत बड़ा सारस्वती, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो सारस्वती है ही नहीं। अब उन्हें पता कि यार ये अच्छा कमाई का जरिया है तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। बाकी अगर उससे पूछे कि बाकी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो हमें तो उनकी समझ ही नहीं आती, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो सारस्वती भी तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, इसे क्यों बेच रहे हैं आप। मंगलिक योग भी तो इसी का हिस्सा है, इसे क्यों बेच रहे हैं आप। ये आप पूछें, ये अब आपका काम है। सारस्वती आपको देखना पड़ेगा कि सैटर्न की कंडीशंस क्या है। सब बेशुमार स्टार है, जुपिटर के अगर 10वें घर में आ जाए तो कुंडली में जुपिटर भी काम नहीं करता। वो देखना पड़ता है कि सैटर्न आपके कहाँ बैठा हुआ है। बेसिकली सैटर्न तो आपको डिसिप्लिन में लाना चाहता है। अगर सारस्वती में बेसिकली जिम्मेदारी बढ़ती है, अगर आप उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लें तो यही सारस्वती आपको बनाती है, लेकिन ये कमाई का एक बहुत बड़ा धंधा बना हुआ है। अब ये आपका काम है कि आप प्रॉपर अपने चार्ट को पढ़ाएं कि आपको ढैया या सारस्वती से डराया तो नहीं जा रहा, आपके चार्ट में सारस्वती या ढैया कोई असर भी कर रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ खौफ आपके दिलों में पैदा किया हुआ। ये था आज का टॉपिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही थी तो मैंने बेहतर समझा कि सारस्वती को भी डिफाइन कर दिया जाए कि सारस्वती असल में है क्या। मेरे पे खुद सारस्वती लगी थी लेकिन उसी सारस्वती में मैं बना, मेरे लिए तो सारस्वती मैं तो ढूंढ तो गया दोबारा लगे, तो उसी सारस्वती के दौर में मैंने अपने आप को बेहतर किया। जरूरी यह है कि आपके जायचे में सैटर्न की कंडीशंस क्या है। खाली सारस्वती और ढैया बोलने से कुछ भी नहीं होता, पूरे चार्ट को रीड करके ही आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आपके चार्ट में कोई सारस्वती या ढैया असर कर रहे हैं कि नहीं। खाली मून से 12वें में या ताले में या दूसरे घर में बैठने से सारस्वती कोई असर नहीं करती। ये देखना पड़ेगा कि आपका चार्ट क्या कहता है। आप देख कुछ और रहे हैं और क्या है वो कुछ और रहा हो। अब ये हमारे एस्ट्रोलॉजर से पूछना आप लोगों का काम है, मुझे तो गालियां पड़ेंगी। अब आपका काम है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।